Hello students, I hope you all must be fine. So here we have come with our new chapter of class 12, that is aldehydes, ketones and carboxylic acids. ठीक है. Before starting these topics, we have to consider a term that is very important. वो इन तीनों में है, that is carbonyl group. So what is carbonyl group? So we have to study about the carbonyl group, the structure of the carbonyl group. So you can see in the picture that this C double bond O group is known as carbonyl group. इसमें क्या होता है, कार्बन की दो वैलेंसीज तो आप हाइड्रोजन या फिर किसी भी आर मीन्स हाइड्रोकार्बन चेन से कंप्लीट कर सकते हो, बट जो दो बॉन्ड्स हैं वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ इज में होता है. ठीक है. इसमें क्या होता है, द कार्बोनिल कार्बन एटम हैज़ अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2. जो इसमें कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. और इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं. 3 सिग्मा बॉन्ड्स, यू कैन सी 3 सिग्मा बॉन्ड दर सिंगल बॉन्ड्स. ओके, 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं एंड 1 पाई बॉन्ड होता है. ठीक है. इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन इज sp2 एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द कार्बोनिल कार्बन, सो दैट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर. इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर की टाइप की होती है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स. 1 sigma bond is between C and O and 2 other sigma bonds are bonds free. Okay, and 1 pi bond is formed by the overlapping of p orbitals of an oxygen. ठीक है. सो ये अपना है कार्बोनिल ग्रुप. नेक्स्ट अगर इसमें ही देखें अपन तो इनके जो C और O के बीच में जो भी एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये तीनों बॉन्ड्स आपस में. सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स. व्हाट आर एल्डिहाइड्स. सबसे पहले व्हाट आर एल्डिहाइड्स, जो भी कोई भी कंपाउंड होगा जिसमें अगर आपको CHO ग्रुप दिख जाए, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो इट इज़ रिटन CHO ग्रुप हेयर. इफ़ CHO ग्रुप आपको दिख जाता है तो उसको आपको बोलना है एल्डिहाइड है, वो एक टाइप का एल्डिहाइड है. जैसे अपन ने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ये अल्कोहल है, वैसे ही यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, CHO से रिप्रेजेंट होता है. सो इसकी नेमिंग कैसे होती है देखते हैं. इफ़ द CHO इज़ बॉन्डेड टू अ चेन ऑफ कार्बन्स, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द CHO ग्रुप एंड चेंज द E एंडिंग ऑफ द पेरेंट एल्केन टू द सफिक्स AL. इसमें ये होता है, वही चीज़ है. इसमें सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर CHO ग्रुप भी आ जाए. ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर CHO ग्रुप भी काउंट हो जाए. और फिर आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो ऑब्वियसली आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है CHO की तरफ से. ठीक है, आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से CHO पास पड़ेगा. ठीक है, और हमेशा CHO ग्रुप कॉर्नर पर ही होगा. इन मोस्ट ऑफ द केसेस CHO ग्रुप कॉर्नर पर ही होता है. ठीक है, और फिर उसकी नेमिंग कैसे करनी है आपको, अपन एल्केन लिखते हैं, पेरेंट नेम में अपन एल्केन लिखते हैं तो उसका E हटा के एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या लगाना होता है, AL लगाना होता है इन द IUPAC नॉमेनक्लेचर. ओके, इन द IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको एल्केन पेरेंट एल्केन में से E हटा के लास्ट में AL जोड़ना है फॉर द नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स. आगे देखते हैं. इफ़ द CHO ग्रुप इज़ बॉन्डेड टू अ रिंग, नेम द रिंग एंड एड द सफिक्स कार्बेल्डिहाइड. अगर कोई भी CHO ग्रुप से अगर साइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है, साइक्लिक रिंग से अगर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका नेम कैसे देते हैं, उस रिंग का नाम लिखो आप, जो भी रिंग होगी वो, और फिर उसके पीछे लगा दो कार्बेल्डिहाइड. ये किस में आता है, कॉमन नेमिंग में आता है. ये कॉमन नेमिंग में आता है. नेक्स्ट क्या है, नंबर द चेन और रिंग टू पुट द CHO ग्रुप एट C1 बट ओमिट दिस नंबर फ्रॉम द नेम. देखो क्या करना है इसके अंदर कि आपको वही मैंने बताया, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, CHO से स्टार्ट करनी है ताकि जो CHO वाला कार्बन है उसको 1 नंबरिंग मिल सके. ठीक है, CHO वाले कार्बन को 1 नंबरिंग मिलनी चाहिए. अप्लाई ऑल द अदर यूजुअल रूल्स टू द नॉमेनक्लेचर. बाकी के रूल्स तो सेम एज इट इज़ ही लगेंगे अपने. इसमें अपन देख लेते हैं कि जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है CH3 CH CHO और CH पर एक Cl भी ऐड है.
तो देखो इसमें अगर अपन पेरेंट चेन सेलेक्ट करें तो CH3 CH CHO अपन सेलेक्ट कर लेंगे 3 कार्बन्स की चेन, तो उसके लिए अपने पास नाम हो जाएगा प्रोप, ठीक है। वैसे प्रोपेन होगा, अभी अपन ई हटा के उसमें AL जोड़ेंगे तो मैं उस वक्त बता दूंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में क्या लिखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, नंबरिंग करते हैं सेकंड पोजीशन पे। तो नंबरिंग क्या हो जाएगी, CHO से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से CHO से नंबरिंग स्टार्ट करी तो 1 2 3 डाल देंगे। तो सेकंड नंबर पे यू कैन सी सेकंड कार्बन पे Cl ग्रुप अटैच्ड है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखते हैं नेमिंग करते वक्त। तो अपन क्या लिख देंगे 2 क्लोरो, और फिर पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो उसके लिए मैंने लिखा प्रोपेन, और प्रोपेन में से ई हटा के क्या लगा देना AL, तो दैट विल बिकम प्रोपेनल, दैट इज़ 2 क्लोरो प्रोपेनल। इसका नेम समझ में आ जाएगा आपको। ऐसे ये तो IUPAC नेमिंग में होता है। ऐसे एक कॉमन नेमिंग भी होती है। तो कॉमन नेमिंग में आपको 1 2 3 4 मार्क नहीं करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट करनी होती है, बट कॉमन नेमिंग में आपको अल्फ़ा बीटा गामा मार्क करने होते हैं, एंड दैट टू वो भी कहाँ से, CHO को छोड़ के, CHO के जो CHO ग्रुप है उसके जस्ट पास वाले कार्बन को अल्फ़ा मार्क करोगे, उसके आगे वाले को बीटा, एंड जस्ट उसके आगे वाले को गामा, ओके। जैसे इस फर्स्ट एग्जाम्पल में ही ले लो आप CH3 CH CHO, तो देखो इसमें CHO वाले को तो ओमिट कर दोगे आप, इसको कोई नंबरिंग नहीं देंगे, मतलब इसको कोई नेम नहीं देंगे, पोजीशन नहीं देंगे अपन, किस में, कॉमन नेमिंग में, बट IUPAC नेमिंग में तो देना है, ठीक है। तो इसके पास कौन है, CH, तो CH को आप क्या नंबर दोगे, अल्फ़ा। फिर CH3 है तो उसको नंबर दोगे आप बीटा। अब अपन को लिखना क्या है, नेम लिखना है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं। तो अब यहाँ पर 2 नहीं आएगा क्लोरो पे, क्योंकि कॉमन नेम लिख रहे हैं, तो अल्फ़ा पोजीशन है वो। अल्फ़ा पोजीशन कौन सी होती है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाली अल्फ़ा, फिर उसके आगे वाली बीटा, फिर उसके आगे वाली गामा, ठीक है। तो अल्फ़ा ग्रुप, अल्फ़ा पे कौन है, क्लोरीन है, तो अल्फ़ा क्लोरो, और फिर क्या लिखना है इसके अंदर कॉमन नेमिंग में, प्रोपियन एल्डिहाइड लिख देते हैं लास्ट में। जब भी कॉमन नेम लिखना होता है तो लास्ट में आपको एल्डिहाइड जोड़ना है। जब भी आपको कॉमन नेम लिखना है तो लास्ट में आपको एल्डिहाइड जोड़ना है, ना कि AL तो आपको IUPAC नेमिंग में जोड़ना है, ओके। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लो आप। नेक्स्ट एग्जांपल में बीटा पोजीशन पर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसको C1 बोलेंगे। फिर जो ऊपर की तरफ है C2 C3 C4 C5, कितने कार्बन से इसके अंदर, 5 कार्बन से। तो अगर IUPAC नेमिंग की बात करें तो अपने पास थर्ड नंबर पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 नीचे की तरफ। तो वी विल राइट 3 मिथाइल पेंटेनल, ठीक है, IUPAC नेमिंग में। और अगर कॉमन नेमिंग लिखनी है तो वी हैव टू राइट, अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पर है, यहाँ पर बीटा पोजीशन पे है, क्योंकि जो आपको C1 दिख रहा होगा, जहाँ पर एरो दिखा रहा है वो C1 वाला, वो तो CHO ग्रुप का C है। उसके पास वाला जो ऊपर की तरफ है वो मार्क नहीं है, वो पहला कार्बन है CHO से ग्रुप जुड़ा, CHO ग्रुप से जुड़ा, तो इसलिए वो अल्फ़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद वाला बीटा हो जाएगा, जो C3 वाला दिख रहा है वो बीटा पोजीशन है, तो इसलिए आप लिखोगे बीटा मिथाइल वल्डेहाइड, इसका ये कॉमन नेम होता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, इसको अपन बोल देंगे फिनाइल इथेनल। क्यों, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो बेंजीन रिंग को अगर प्रीफिक्स लगाना होता है तो फिनाइल ही लिखते हैं, तो फिनाइल, और लास्ट में 2 कार्बन की चेन है CH2 CHO, तो दैट विल बी नेम्ड एज इथेनल, दैट विल बिकम फिनाइल इथेनल। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फिनाइल एसिटेल्डिहाइड, ओके। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स में भी वही रूल लगाना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस इसमें क्या है, कीटोन ग्रुप हमेशा मिड में होता है। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स कॉर्नर में होगा, या तो राइट हैंड साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, ठीक है। बट जो कीटोन ग्रुप होगा वो हमेशा 2 हाइड्रोकार्बन चेन के बीच में ही प्रेजेंट होगा, वो कॉर्नर पर नहीं हो सकता। तो देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें भी नंबरिंग, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर कीटोन ग्रुप आ जाए, ऑब्वियस सी बात है, आना ही चाहिए। नेक्स्ट आपको नंबरिंग देनी है, नंबरिंग वहीं से जहाँ से कीटोन, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है कीटोन का, ये नियरर पड़े, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। और सबसे पहले किसका नाम रखना है, इसके अंदर जो सफिक्स लगाते हैं वो लगाते हैं ONE ऑन। पेरेंट चेन में पेरेंट एल्केन का नेम लिखेंगे, E हटा के ONE ऑन जोड़ देंगे फॉर द IUPAC नेमिंग, ओके। तो देखो इसमें सेकंड नंबर पर अगर अपन मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ नंबरिंग, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, सेम ही पोजीशन मिल रही है डबल बॉन्ड O को, तो इसलिए कहीं से भी स्टार्ट करें, अगर अपन लो लेफ़्ट से ही करी तो सेकंड नंबर पर मिथाइल मिल रहा है। अगर लेफ़्ट से करेंगे तो सेकंड नंबर पर मिथाइल नहीं मिल पाएगा ना अपन को,
अगर अगर राइट से स्टार्टिंग करेंगे नंबरिंग की तो अपन को जो मिथाइल ग्रुप मिलेगा वो मिलेगा 4th पोजीशन पर, तो वो दूर पड़ रहा है ना। सो वी हैव, अपन को तो यही देखना होता है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको कम नंबरिंग मिले। तो बिकॉज कीटोन को तो दोनों तरफ से 3 नंबरिंग ही मिल रही है, तो इसलिए अपन ने सोचा कि लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग देते हैं क्योंकि मिथाइल ग्रुप पास पड़ रहा है वहाँ पे, तो इसलिए इट विल बिकम 2 मिथाइल। और 3 नंबर पे कौन है, पेंटेनॉन। यू कैन ऑल्सो राइट 2 मिथाइल पेंटेन -3 ऑन। ओके, ऑन जोड़ देना है बस उसमें। ये देखो सेकंड वाला एग्जांपल क्या है, इसके अंदर कौन सी रिंग है, ये 7 कार्बन है इसके अंदर, 7 कार्बन की चेन है ये। साइक्लो मीन्स रिंग शेप्ड है ये, ठीक है। तो इसका वैसे नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। बट अब इसको नंबरिंग कहाँ से दोगे आप, यहाँ से दे देंगे अपन नंबरिंग इसको, जहाँ से Cl दोनों ग्रुप्स पास पास पड़े, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,7 डाईक्लोरो, दो डाई मीन्स दो बार सेम ग्रुप आया तो इसलिए डाईक्लोरो, और साइक्लोपेंटेनॉन हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देख लीजिए आप, इसमें क्या है, एक तो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, फिर उसके बाद 3 कार्बन और लगे हुए हैं, तो इस पर भी नेमिंग कहाँ से करनी पड़ेगी आपको, इधर बेंजीन रिंग और ये जो कार्बन जुड़ रहा है यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो यू विल गेट 1 फिनाइल 1 प्रोपेनॉन, ठीक है। 1 नंबर पर ही फिनाइल आ रहा है और 1 नंबर पर ही प्रोपेनॉन लिख देंगे। प्रोपेनॉन फॉर व्हाट, 3 कार्बन है ना ऊपर वाली चेन में अलग से बेंजीन रिंग के अलावा, और ये बहुत ही वेल नोन स्ट्रक्चर है, तो इसका कॉमन नेम भी दे रखा है यहाँ पर, प्रोपियोफिनॉन। कॉमन नेम्स तो यू हैव टू लर्न, इसका कोई अदर ऑल्टरनेट नहीं होता बिकॉज दे आर ऑलरेडी डिफाइंड, बट IUPAC नेमिंग के लिए अपन एक रूल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला है ये, इसका नाम हो जाएगा 6,6 डाईब्रोमो 5 साइक्लोपेंटाइल 2 हेप्टेनॉन। हेप्टेनॉन फॉर व्हाट, स्ट्रेट चेन जो हमने सेलेक्ट करी है वो ये जो ट्राइंगल जैसी दिख रही है आपको स्ट्रेट चेन, वो सेलेक्ट करिए, और फिर ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है कौन सा, साइक्लोपेंटेन का, तो दैट विल बिकम साइक्लोपेंटाइल। और यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट और हैं ब्रोमीन के, तो दैट विल बी नोन एज 6,6 डाईब्रोमो। नंबरिंग हमने स्टार्ट करी राइट हैंड साइड से जहाँ से C डबल बॉन्ड O ग्रुप पास पड़ रहा है, तो उस हिसाब से इसका नाम ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज, यहाँ पर देखो कॉमन नेम्स दे रखे हैं सिंपल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। जब HCHO होता है तो उसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, अगर CH3CHO होता है तो उसको एसिटेल्डिहाइड बोलते हैं, अगर बेंजीन रिंग से CHO ग्रुप अटैच्ड है सिर्फ तो उसको बेंजेल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही कीटोन्स में क्या होता है, CH3CO CH3 को एसीटोन बोलते हैं। अगर इसी एसीटोन में एक तरफ तो CH3 है और एक तरफ बेंजीन रिंग जुड़ गई है तो उसका नाम एसिटोफिनॉन हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर कार्बोनिल कंपाउंड से दोनों तरफ जो अपन वैलेंसी पूरी कर रहे हैं दोनों तरफ बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है तो उसका नाम बेंजोफिनॉन हो जाता है। ये बहुत वेल नोन नेम्स हैं इसलिए अलग से दिए गए हैं, ये आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप कौन सा होता है, COOH। जहाँ पर भी आपको फंक्शनल ग्रुप के तौर पे COOH लिखा दिख जाए तो यू हैव टू कंसिडर दैट कंपाउंड एज कार्बोक्सिलिक एसिड, वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसमें भी क्या करना होता है, पहले स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करनी है, नंबरिंग देनी है कहाँ से, जहाँ से भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पास पड़े। अब देखो यहाँ पर दे रखा है पहला HCOOH, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसमें एक ही कार्बन है तो एक कार्बन का पेरेंट नेम क्या होता है, मैथ होता है, तो इसको बोल दिया मीथेनोइक एसिड। इसके अंदर जो सफिक्स लगाना होता है वो होता है OIC एसिड। किसमें, IUPAC नेमिंग में तो क्या लगाते हैं सफिक्स OIC एसिड, और कॉमन नेमिंग में क्या लगाते हैं, सिर्फ IC। क्या लगाते हैं कॉमन नेमिंग में, IC सफिक्स के तौर पर कौन लगता है, कॉमन नेमिंग में IC एसिड, ठीक है। इक एसिड और IUPAC में ओइक एसिड, ठीक है। तो एक कार्बन की चेन है तो मीथेनोइक एसिड हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसका कॉमन नेम देखूँ मैं HCHO का तो इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। जैसे ही HCHO फॉर्मेल्डिहाइड था अभी पहले, उसी तरह HCOOH क्या हो जाता है, फॉर्मिक एसिड हो जाता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं CH3COOH। तो इसमें 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन के लिए कौन आता है, इथेन, तो इट विल बिकम इथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड, ये भी बहुत बार यूज़ आता है, ठीक है। नेक्स्ट 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिनोइक एसिड, कॉमन नेम विल बिकम प्रोपिनोनिक एसिड, ठीक है।
सिमिलरली आगे के लिए भी ये इनके नेम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पर भी सी डबल ओ एच जो ग्रुप है वो फर्स्ट नंबर पर ही लग रहा है। तो फर्स्ट नंबर वाले को अपन जनरली लिखते नहीं है ना, वो फर्स्ट पोजीशन पे होता है, उसको जनरली नेमिंग में लिखते नहीं है। लेकिन अगर आप लिख भी दोगे, जैसे आप लिख दोगे मिथेनोइक एसिड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इथेनोइक में भी नहीं है। प्रोपेनोइक से अगर स्टार्ट करें अपन तो आप ऐसे लिख सकते हो प्रोपेन 1 ओइक एसिड, यू कैन ऑल्सो राइट दिस। ठीक है, ऐसे ही ये लास्ट स्ट्रक्चर जो है ये भी बहुत काम आता है। बेंजीन रिंग से अगर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ये इसी नाम से ज़्यादा चलता है। ठीक है, और इसका जो IUPAC नेम है वो तो ये हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड तो जो ब्लू में है वो IUPAC नेमिंग है, और जो रेड में है दैट इज़ कॉमन नेमिंग। तो कॉमन नेम इसका बेंजोइक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये देखो इसमें दे रखा है, इसमें नंबरिंग मार्क करके दे रखी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, स्ट्रेट वाली है, फर्स्ट में 1 2 3 4 मार्क कर दिया राइट हैंड साइड से। ऑब्वियस सी बात है कि COOH को फर्स्ट पोजीशन पर ही मिलेगा नंबर। तो अब पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया 3 नंबर पर कौन है, मिथाइल, और 4 कार्बन के चेन है तो इसने लिख दिया ब्यूटेनोइक एसिड। सेकंड तो इथेनोइक एसिड तो है ही सही है, तो 2 ही कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथेन, तो दैट विल बिकम इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्या है, इसमें भी 4 कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग COOH से स्टार्ट करेंगे। अगर डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और COOH ग्रुप भी हो या फिर एल्डिहाइड ग्रुप हो तो आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, यहाँ पर एल्डिहाइड या फिर इन सब ग्रुप्स को देनी है प्रेफरेंस, COOH को, एल्डिहाइड को। ठीक है, तो नंबरिंग दे दी। अब पहले क्या लिखते हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं जुड़ा तो उसको तो स्किप करना है, सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, उसका नाम तो लिखना नहीं। उसके बाद अपन क्या लिखते हैं, पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं। पेरेंट चेन में कौन है, 4 कार्बन है तो लिख दिया मैंने ब्यूट। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए अपन क्या लगाते हैं, सफिक्स ईन। ठीक है, जैसे एल्कीन होता है तो ये हो जाएगा ब्यूट। सेकंड नंबर पर ईन है तो 2 ईन, और फिर 1 नंबर पे ओइक है तो आप अगर इसको मिला के लिख दो तो 2 इनोइक एसिड बन जाएगा। ये ईन और ओइक को जोड़ दोगे तो इनोइक बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही अगर आप एल्डिहाइड में भी डबल बॉन्ड आता है कभी तो ईन और एल को जोड़ोगे तो इनल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है इसमें 5 कार्बन की चेन है फर्स्ट में। ठीक है, अब और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है और फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है क्लोरीन। ठीक है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम आएगा एज पर द रूल्स। ठीक है, तो पहले लिखेंगे अपन 4 क्लोरो, सेकंड नंबर पे कौन है, पेंटिनोइक एसिड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे अपन ने ये थर्ड वाले में लिखा था 4 क्लोरो पेंट 2 इनोइक एसिड, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ईस्टर्स भी एक अलग ग्रुप हैं, अलग कंपाउंड्स हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, RCOO R-। यहाँ पर जो R और R- है ये कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन्स हैं, ये दोनों सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो जो C+O ग्रुप है वो तो कार्बोनिल ऑक्सीजन का, जो C+O जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है वो तो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ग्रुप का। ठीक है, और जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन से ऑक्सीजन वो कार्बोक्सिल ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका नेमिंग कैसे देते हैं अपन, इसका नेम देते हैं इथाइल एल्केनोएट से देते हैं। इसका नेम जो होता है IUPAC नेमिंग वो होता है इथाइल एल्केनोएट, एल्काइल कॉमन नेम, मतलब ऐसे बता रही हूँ मैं जनरली, अल्काइल और एल्केनोएट। तो जैसे फर्स्ट देख रखा है देखो CH3 COO CH2 CH3, टोटल इसके अंदर देखो COO CH2 तो इसी में काउंट हो गया, तो इसको छोड़कर कितने वो बचे, 2 ही तो कार्बन बचे, इसलिए इसका नाम हो क्या हो जाएगा, CH2 CH3 क्या हो जाएगा आपका जो राइट हैंड साइड में है वो इथाइल ग्रुप है। ठीक है, C2H5 मतलब CH3 CH2 इथाइल ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। और इसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम में भी अल्काइल तो लिखना ही है, दैट इज़ इथाइल, और कॉमन नेम में क्या आ जाएगा इसका नाम, एसीटेट। ठीक है, एसीटेट अभी अपन ने पहले पढ़ा था, CH3 CU डबल बॉन्ड O को बोलते हैं ना अपन एसीटेट, अभी अपन ने इसमें ही पहले पढ़ा था। ऐसे ही बाकी के भी आपको एग्जाम्पल्स इस तरीके से नेमिंग हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ आर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शंस आती हैं जो कि डायरेक्ट नेम से भी पूछ लेता है वो, और कभी कभी ये भी बोल देता है कि इससे एल्डिहाइड बनता है क्या, कि एल्डिहाइड का टेस्ट कौन सा है। तो इन रिएक्शन से अपन का यूज़ करके अपन बता सकते हैं कि हाँ ये जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड की रिएक्शन है। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड से लेके बनाना है अपन को,
सो फर्स्ट क्या है अपना, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स, मतलब आपको नाइट्राइल्स और ईस्टर लेके चलना है और फिर उसमें कुछ रिएक्शन करा के यू विल गेट एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड का कंपाउंड मिलेगा आपको। तो इसमें क्या होता है, नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग इमाइन विद स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। मतलब क्या है, इसमें आपको नाइट्राइल्स लेना है, पहले तो नाइट्राइल्स मीन्स RCN लेना है, उसका रिडक्शन कराना है किसके साथ, स्टेनस क्लोराइड के साथ, दैट इज़ SnCl2 के साथ आपको उसका क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो। मीन्स नाइट्राइल्स क्या है, RCN, फिर आपको स्टेनस क्लोराइड ऐड करना है, दैट इज़ SnCl2 ऐड कर दिया, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो तो HCl भी ऐड कर दिया। इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो यू विल गेट अ प्रोडक्ट विच नेम इज़ इमाइन। ये जो आपको मिल रहा है RCH डबल बॉन्ड NH, दिस नेम इज़ इमाइन। और फिर जब आप इसका वापस से हाइड्रोलिसिस करवाओगे, यहाँ लिखा है H3O+, हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको इससे बनने वाला एल्डिहाइड मिल जाएगा, दैट इज़ क्या मिला आपको, RCHO। अब R की जगह कोई सी भी चेन हो सकती है, 1 कार्बन की, 2 कार्बन की, 3 कार्बन की, ठीक है, कोई सी भी चेन हो सकती है। यहाँ पर एक और चीज़ होती है, जब अपन इसकी रिएक्शन, अगर मान लो आपको एरो पे यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हो DIBALH, डिबाल H लिखा हो, इसका मतलब होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर ये भी लिखा हो तो ये भी रिएक्शन किसकी है, एल्डिहाइड बनाने की, ठीक है, सॉरी ये रिएक्शन किसकी है, कीटोन बनाने की। ओके, अगर आप कीटोन लेके चलते हो, कीटोन बनाने के लिए रिएक्शन है, अगर कीटोन से एल्डिहाइड बनाने की, तो आपको इसमें ये यूज़ करना होता है। और एक चीज़ होती है एक्सेप्शन इसकी, कि अगर आपको ईस्टर से बनाना हो तो भी आपको डिबाल H का यूज़ करके आपको एल्डिहाइड मिल सकता है, ठीक है। हाँ, इसको अपन स्टीफन रिएक्शन भी कहते हैं, ये नेम से भी पूछ ली जाती है, इसका नाम होता है स्टीफन रिएक्शन। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें क्या है, ये फ्रॉम नाइट्राइल्स और ईस्टर से बनती है ये, ठीक है। अभी अपन ने सिर्फ नाइट्राइल लिया था। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम असाइल क्लोराइड, मतलब आपको असाइल क्लोराइड लेके चलना है और आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो जब असाइल क्लोराइड लेके चलते हैं एल्डिहाइड बनाने के लिए, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रोज़नमुंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रोज़नमुंड रिएक्शन बोल लो या फिर रोज़नमुंड रिडक्शन बोल लो, क्योंकि रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन आके ऐड हो जाता है इस कंपाउंड पे। तो देखो इसमें क्या होता है, व्हेन बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल हो गया, बेंजीन पर COO ग्रुप जुड़ा है तो हो गया बेंजोइल, क्लोरीन भी जुड़ा है तो हो गया क्लोराइड। तो व्हेन बेंजोइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, दिस रिएक्शन इज नोन एज रोज़नमुंड रिडक्शन। देखो, जब बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ, हाइड्रोजनेशन करवाया, मतलब H2 ऐड करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट PD, पैलेडियम और BaSO4, तो यू विल गेट द फॉलोइंग रिजल्ट, दैट इज़ बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा आपको। मीन्स बेंजीन रिंग पर CH ग्रुप आके ऐड हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर जो Cl है एक, वो इस H2 के एक मॉलिक्यूल H के साथ मिलकर HCl के रूप में बाहर चला जाएगा और एक H CO से जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से बेंजल्डिहाइड बन जाता है। आई एम रिपीटिंग माई लाइन, जो बेंजोइल क्लोराइड में क्लोरीन है वो हाइड्रोजनेशन करने पर एक हाइड्रोजन से जुड़कर HCl के रूप में बाहर हो जाएगा और एक हाइड्रोजन जो बचेगा वो इस C+O ग्रुप से ऐड हो जाएगा, दैट विल बिकेम CHO, ठीक है। तो बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड जब बनता है तो दैट रिएक्शन इज नोन एज रोज़नमुंड रिडक्शन। रिडक्शन से आप ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन ऐड करवाना है, इट मीन्स हाइड्रोजनेशन करवाना है इसका। नेक्स्ट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन ये है आपकी कि आपको हाइड्रोकार्बन्स लेके चलने हैं और उसका ऑक्सीडेशन करवाना है। हाइड्रोकार्बन कौन सा लेना है अपन को, मिथाइल बेंजीन लेना है। तो देखो इसमें लिखा है मिथाइल बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, मतलब CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, टॉल्यूइन होता है। हमने पहले भी पढ़ा है, ये बेंजीन रिंग पर अगर CH3 ग्रुप जुड़ा है तो दैट्स कॉमन नेम इज़, जो पॉपुलर नेम है उसका वो होता है टॉल्यूइन। तो जब आप टॉल्यूइन की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, क्रोमिल क्लोराइड के साथ, दैट इज़ CrO2Cl2, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, CH2 के प्रेजेंस में अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो
तो आपको पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है इस तरीके का कि बेंजीन रिंग पर ये जो कंपाउंड है इसके 2 मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और फिर जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, H3O+ मीन्स हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो यू विल गेट द डिजायर्ड बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। नोट दिस टर्म, दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इसका नाम इटार्ड रिएक्शन है। नेक्स्ट क्या है आपका? गैटरमान कोच रिएक्शन। गैटरमान कोच रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार आ जाती है ये और बहुत इजी रिएक्शन है ये। अब इसमें क्या होता है? व्हेन एवर बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, इट गिव्स बेंजल्डिहाइड और सब्सटीट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। मतलब ये कि अगर आप किसी भी बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पर, और किसके प्रेजेंस में? HCl, सॉरी उसमें ऐड HCl भी कर रहे हैं आप, और कौन है एज ए कैटलिस्ट? कौन है वहाँ पर? एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl है, तो आपको डिजायर्ड बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। बहुत ईजी रिएक्शन है ये, और ये बहुत बार आती भी रहती है। गैटरमान कोच रिएक्शन के नेम से भी आती है ये। अगर कुछ भी वो बोले कि राइट वन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, सो यू कैन राइट दिस। बहुत ईजी रिएक्शन है ये। चलो नेक्स्ट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। सो फ्रॉम आवर फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कीटोन इज फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स। इसमें क्या होता है? यू हैव टू टेक एन असाइल क्लोराइड और उसकी रिएक्शन करवानी होती है हमें डाई अल्काइल कैडमियम के साथ। ठीक है, तो अपन को क्या मिल जाता है? कीटोन मिल जाता है। बट इसके पहले एक और रिएक्शन करवा रखी है इसमें, वो क्या है? इसमें फॉर्मेशन ऑफ डाई अल्काइल कैडमियम बता रखा है। वो कैसे बनता है? फ्रॉम यूजिंग द ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट क्या होता है? RMgX। ठीक है, इफ़ यू टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RMgX एंड ऐड CdCl2, कैडमियम क्लोराइड इसमें मिलाते हो तो आपको डाई अल्काइल कैडमियम मिल जाता है, और एक प्रोडक्ट बनता है 2MgXCl। X यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हैलोजन ग्रुप है X में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से जो डाई अल्काइल कैडमियम मिलता है फर्स्ट रिएक्शन से R2CD, फिर उसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं किसके साथ? असाइल क्लोराइड के साथ। असाइल क्लोराइड क्या है? R-COCl। यहाँ पर R और R- सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जब अपन ने रिएक्शन करवाई 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ R-COCl की इन द विद कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम, तो अपन को रिक्वायर्ड कीटोन मिल जाता है और एक CdCl2 भी रिलीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रिपरेशन इज़ फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स कैसे बनते हैं? जो C+N ग्रुप दिख जाए जहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ, दैट आर नोन एज नाइट्राइल्स। ठीक है, इसमें क्या करना है? जब नाइट्राइल्स की रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो अपन को एक पहले कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है। देन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ दैट कंपाउंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड कीटोन। देखो इसमें CH3 CH2 C+N की ये क्या है? नाइट्राइल है। इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ? ग्रिग्नार रिएजेंट, दैट इज यहाँ पर हमने R क्या ले लिया? C6H5 बेंजीन रिंग ले ली, C6H5 MgBr ले लिया। इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर में रिएक्शन करवाएंगे तो C+N ब्रेक होके 2 बॉन्ड्स में ब्रेक हो जाएगा ये। तो एक तरफ तो C6H5 जुड़ जाएगा ग्रिग्नार रिएजेंट का, और एक N से क्या जुड़ जाएगा? MgBr, दूसरा पार्ट उसका इससे जुड़ जाएगा। देन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड वी गेट द प्रोपियोफिनॉन। इसमें क्या होता है? हाइड्रोलिसिस करवाने पर जो बाकी के कंपाउंड्स हैं वो अलग एलिमेंट्स के साथ मिलकर रिलीज हो जाते हैं और सिर्फ यहाँ पर O रह जाता है, तो कीटोन बन जाता है ये। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम बेंजीन्स और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन से भी आप कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे? व्हेन बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज AlCl3, इट ऑफर्स द करस्पॉन्डिंग कीटोन। मतलब ये क्या देता है? जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ? एल्यूमिनियम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये कीटोन मिल जाता है अपन को। इस रिएक्शन को अपन ने पहले भी पढ़ा था। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी रिएक्शन है, आती रहती है ये। देखो इसमें बेंजीन की रिएक्शन करवाई किसके साथ? AR, और R का मतलब क्या है? AR स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक कंपाउंड एंड R स्टैंड्स फॉर एलिफेटिक कंपाउंड। कोई भी एलिफेटिक चेन भी हो सकती है COCl के साथ, या फिर कोई एरोमेटिक चेन रिंग भी हो सकती है। AR मीन्स एरोमेटिक
R मीन्स एलिफेटिक। जब इस बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाएंगे अपन RCOCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड कीटोन। ठीक है, बेंजीन रिंग से CO ग्रुप अटैच हो जाएगा और AR और R तो कुछ है ही सही। ठीक है, AR स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक एंड R स्टैंड्स फॉर एलिफेटिक कंपाउंड। ओके, यू विल गेट द डिजायर्ड कीटोन। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एंड कीटल। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं अपन, तो वहाँ पे दो टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं, एसिटल और कीटल। जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो पहले हेमी एसिटल बनता है, फिर वापस से अल्कोहल से करवाते हो तो आपको एसिटल मिलता है। मीन्स अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाओगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल के साथ, तो यू विल गेट डायरेक्टली एसिटल। एंड व्हेन यू यूज़ कीटोन इन प्लेस ऑफ एल्डिहाइड, इफ़ यू यूज़ कीटोन एंड इसकी रिएक्शन करवाते हो आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल के साथ, तो फिर आपको डायरेक्टली मिल जाता है कीटल। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एल्डिहाइड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, C+O और H हमको दिख रहा है, इधर कुछ भी नहीं लिखा। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी R ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, RCHO ही होता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन के साथ ROH के साथ, तो पहले तो डबल बॉन्ड टूट के एक तरफ तो OH जुड़ जाएगा और एक तरफ OR जुड़ जाएगा ROH का, और एक ROH का H इस O के साथ जुड़ जाएगा जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है उसके साथ। हेमी एसिटल बना, वापस से ROH से रिएक्शन करवाई तो वापस से H2O रिलीज़ हो जाता है। जो हेमी एसिटल में OH लगा हुआ है वहाँ से H हट जाता है, वो ROH जो एरो पे लिखा है उसके OH के साथ मिलकर H2O रिलीज़ हो जाता है और वहाँ पर OR जुड़ जाता है, दैट विल बिकम एसिटल। सिमिलरली कीटोन के साथ होता है, पहले कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे अपन ROH के साथ, तो एक OH उसके साथ जुड़ जाएगा और OR ऑलरेडी है ही सही यहाँ पर। ठीक है, देन वापस से ROH के साथ करवाया तो इसमें भी H2O रिलीज़ हो जाएगा। किस में से, जो हेमी कीटल पे OH है वहाँ से H निकलेगा और इधर H2O से, इधर एरो वाले ROH से निकल के H2O हो जाएगा और उधर ये R जाके जुड़ जाएगा, तो ये कीटल बन जाएगा। सो मतलब इतना सा ध्यान रखना है आपको कि एल्डिहाइड से आप एसिटल बना सकते हो अल्कोहलाइजेशन करवाने पर, और कीटोन से आप कीटल बना सकते हो। ओके।